आज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में शुमार 5 लाख के इनामी शूटर अरमान के घर की कुर्की की गई। हत्याकांड के बाद से ही अरमान फरार चल रहा है। अरमान का सिविल लाइन इलाके में मकान है, जिसका ताला तोड़कर पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई। घर में रखे सामान को बाहर निकाला गया, जिसके बाद घर के बाहर कुर्की का बैनर लगा दिया गया। साथ ही पुलिस ने डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई। आपको बता दें, बमबाज गुड्डू मुस्लिम को बाइक पर बैठाकर अरमान ही वो शख्स था जिसने घटनास्थल पर पहुंचाया था। अरमान मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उमेश पाल शूटआउट केस में आज पुलिस अरमान के घर पर कार्रवाई कर रही है। अरमान फरार शूटर है और उस पर 5 लाख का इनाम घोषित है और ये उसका कमरा है जहां पर पुलिस कुर्की कार्रवाई करने के लिए दाखिल हुई। आप देखिए कि सारा सामान बिखरा हुआ है, यहाँ पर अलमारी भी है और इसके साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पर तमाम सामान बिखरा हुआ है और 10 महीने से अरमान फरार है। अरमान मूलतः बिहार का रहने वाला था, लेकिन यहीं पर वो रहता था और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अरमान एक बिरयानी की दुकान भी सिविल लाइन में चलाता था और अतीक अहमद के बेहद करीब था वो। चूंकि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के साये की तरह वो रह रहा था और उनकी सिक्योरिटी में कई वीडियो में भी वो नजर आया था। 10,000 के इनामी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी यहाँ पर जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी के खिलाफ ये नोटिस जारी की गई थी और उसी के तहत ये कार्रवाई कुर्की की हो रही है। और आज जो बड़ी कुर्की की कार्रवाई हो रही है वो कुर्की की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है अरमान के घर पर। तो अरमान के घर को ताला तोड़कर पुलिस दाखिल हुई है कोर्ट के आदेश के बाद और उसी के क्रम में यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, एक और कार्रवाई, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इन तक पहुंच नहीं पाई पुलिस, ये सवाल है। न गुड्डू मुस्लिम न अरमान, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई अभी तक। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल शूटआउट केस 24 फरवरी 2023 को हुआ था और उसके बाद से लगातार कुछ आरोपी फरार हैं, जिनमें 5-5 लाख के 3 आरोपी शूटर थे, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान। और इसके साथ ही साथ माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी। तमाम फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से नोटिस कुर्की का इशू कराया था और उसी के क्रम में अब तक कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। सिर्फ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई बाकी है, जिसे पुलिस जल्द करने की बात कर रही है। और आज अरमान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल अरमान मूलतः बिहार का रहने वाला है और सिविल लाइन इलाके में बिरयानी की शॉप चलाता था और अतीक अहमद के जेल जाने के बाद वो शाइस्ता परवीन के साये की तरह नजर आता था। कई वीडियो वायरल हुए थे जिनमें भी वो साफ तौर पर नजर। तो वाकई एक एक्शन देखने को मिला है। सर्वेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर आजमगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ में लूटपाट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान दोनों बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों की पहचान नीरज पाल और वसीम के रूप में हुई है। एक दिन पहले इस घटना के आरोपी नीतीश यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में अभी तक एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार करने की बात पुलिस कर रही है। आरोपियों के कब्जे से लूट की बाइक, 2 तमंचा बरामद किया गया है। आज सुबह पुलिस व बदमाशों के बीच में थाना मुबारकपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है बमहर पुलिया के पास, जिसमें 2 बदमाश, जिसमें एक नीरज पाल जो नीवी बुजुर्ग का रहने वाला है व दूसरा वसीम जो बमहर का रहने वाला है, दोनों के दाहिने पैर में गोली लगी है। यह बदमाश मुकदमा अपराध संख्या 629/23 धारा 392 के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। एक बदमाश नीतीश यादव पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था। शेष एक अभियुक्त गिरफ्तारी की जानी शेष है। शीघ्र ही इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। इधर बागपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पत्नी ने पति की आंख में कैंची घोंप दी है। वो भी इसलिए कि पत्नी ज्यादा मोबाइल देखती थी और पति ने मना किया तो पति के आंख में कैंची घोंप दी। कैंची लगने से पति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद थाने पहुंचकर पीड़ित पति ने पत्नी के खिलाफ शिकायत की है, कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच पड़ताल कर कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। मेरा नाम अंकित है जी। ये 24-25 तारीख की घटना है जी। मोबाइल का परवाह रात हुई जी। मैं अपने घर पे, मेरी घरवाली ने मुझे खींचा और आंख में चाकू घोंप दिया।
कंची घोप दिया जी। मोबाइल के ऊपर झगड़ा हुआ था जी। पुलिस से शिकायत मैंने डर के मारू नहीं की जी। मेरे पहले भी चोट लगी हुई थी, इसकी वजह से मैंने शिकायत नहीं की कि कल मेरे पास कुछ हो जाए, मैं पुलिस वाले बजा घसीट से फिर जाए। मेरी शादी जी 2019 में हुई थी, नवंबर के महीने में, 11 नवंबर के। आज थाना बड़ौद के आवास विकास कॉलोनी में पति पत्नी के बीच को लेकर के पारिवारिक कारणों से विवाद हो गया था, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति के आंख के ऊपर कैंची से वार किया गया। इस संबंध में पति की ओर से तहरीर प्राप्त हो गई है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर उन्नाव में सरिया चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जहां रात के अंधेरे में दुकान से लाखों की सरिया चोरी कर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी। सदर कोतवाली के कब्बा खेड़ा स्थित बालाजी ट्रेडर्स का ये मामला है। लखनऊ के थाना चौक के पास नखास न्यू मार्केट में दुकान सील करने को लेकर विवाद हो गया। दुकान को सील करने पहुंचे एलडीए और पुलिस को देखकर दुकान मालिक की हालत बिगड़ गई। दुकान मालिक की उम्र करीब 75 साल बताई जा रही है, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों में रोष देखने को मिला। विरोध करने के बाद पुलिस और एलडीए की टीम लौट गई। अमरोहा में गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 शव। उधर प्रयागराज में एक बच्चे का सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। बच्चे का शव घर के पीछे एक तालाब के किनारे खंडहर मकान में मिला। बच्चा बुधवार की शाम को घर के बाहर खेल रहा था और तभी से वो लापता है बताया जा रहा था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यमुनानगर के औद्योगिक क्षेत्र थाना के बड़ी हल्दी गांव का ये मामला है। भैया बाहर अकेले नहीं जाओ, उनको स्वेटर पहन लो। उधर सहारनपुर में दिल दहला देने वाला एक वाकया सामने आया। यहां पति ने पत्नी की गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। देर रात इस घटना के बाद से ही पूरे कस्बे में सनसनी फैली है। बताया जा रहा है कि मृतक पति रिश्तेदार की बेटी से रेप के मामले में जेल जा चुका है। जेल से आने के बाद घर में पत्नी घुसने नहीं दे रही थी। नाराज पति ने पत्नी की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। नागल कस्बे में कल रात को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के पश्चात स्वयं फंदे पर लटककर सुसाइड कर लिया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर कि परिजन और आसपास के लोग इकट्ठा थे। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि पति और पत्नी में काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते कल पति ने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर अपनी पत्नी का हत्या कर दी और पड़ोसियों से मदद मांगने पर पड़ोसियों ने आकर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने पहुंचकर पूरे इसमें जो शव हैं उनको कब्जे में लिए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो भी परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, विवाद क्या? मेरठ में रैपिड रेल प्रोजेक्ट साइट पर लोहे का पिलर गिरने से बड़ा हादसा हुआ। लोडर पर लदे लोहे के पिलर को उठाते समय वो गिर गया, जिससे लोडर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बचाव काम के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीर मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र की है, जहां रैपिड रेल निर्माण के दौरान लोहे के पिलर लगाए जा रहे थे। करीब 15 टन वजनी लोहे का ये पिलर गिर गया उस वक्त जब इसे लोड करने की कोशिश हो रही थी। अमेठी में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। देर रात चोरों ने एक साथ 4 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान, बैंक, जनसेवा केंद्र, श्रृंगार महल के साथ ही कपड़े की एक दुकान में भी चोरी की है। लाखों के सामान चोर अपने साथ ले गए। फिलहाल घटना के बाद एक्टिव हुई स्थानीय पुलिस सभी सामानों की बरामदगी का दावा कर रही है। यहाँ रुकेंगे कि पर्यटन स्थल भी सैलानियों से गुलजार हैं और पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। नए साल के जश्न के साथ चक्राता के होटल और रिजॉर्ट करीब करीब फुल हो चुके हैं।
वहीं जश्न मनाने के लिए पर्यटकों का यहां पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और सैलानियों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। नव वर्ष को लेकर पर्यटकों का आवागमन है, ये बहुत अच्छा साइन है हमारे चक्राता क्षेत्र के लिए, समस्त जौनसार बाबर के लिए। देखिए जिस हिसाब से आज हमारे क्षेत्र में एक बिजनेस का स्कोप ओनली टूरिज्म रह गया है, ये टूरिज्म की वजह से ही चक्राता के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये टूरिस्ट का इस बार बुकिंग ज्यादा बढ़ी है और इसी प्रकार से जैसे नया साल है वो भी सोमवार को आ रहा है। चक्राता में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, लिहाजा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पर्यटक बॉनफायर का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि पहाड़ में बढ़ रहे सैलानियों की संख्या एक अच्छा संकेत दे रही है, क्योंकि पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटन के हिसाब से मैं कहूँगा, मैं तो बहुत पहले भी ये कहता रहता हूँ कि रिवर्स पलायन जो हुआ है वो हमारे टूरिज्म ने किया है। आज जो हमारे पढ़े लिखे लड़के और आज सारे लोग वापस अपने गाँव में आकर होम स्टे चला रहे हैं। चक्राता में कई पर्यटक स्थल है जहां सैलानियों के आने से रौनक है। वहीं नए साल के लिए अभी और भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। नए साल की तैयारियों को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने 24 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, खासतौर पर गार्डन गैलेरिया, सेक्टर 104, हाजीपुर, गौर सिटी, सेक्टर 76, स्पेक्ट्रम मॉल और एडवांस में ज्यादा फोर्स की डिप्लॉयमेंट की, इन सभी जगहों पर फोर्स लगाई जाएगी। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी नए साल की सुरक्षा में तैनात होंगे। सभी डीसीपीज ने अपने अपने जोन्स में हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं और ऐसे प्लेसेस भी आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे बड़ी संख्या में लोग नए साल के सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसे स्थान भी चिन्हित किए गए हैं जहां बड़ी पार्टीज का आयोजन होगा। ऐसे सभी स्थानों पे पुलिस का प्लेन क्लोथ्स में भी डिप्लॉयमेंट रहेगा और यूनिफॉर्म पर्सनल्स भी हमारे डिप्लॉयड रहेंगे। और इसके अलावा हमारी पीआरवी थानों की जो हमारी वैन्स है ये भी मौजूद रहेगी और इनको इंश्योर किया गया है कि ये अपनी मोबिलिटी जो है लगातार बनाए रखेंगे। इसके अलावा कुछ चिन्हित स्थानों पे पिकेटिंग भी की गई है और जो हमारे चौकी है, जो हमारे पिंक बूथ है, ये सभी एज ए हेल्प डेस्क के रूप में जो है एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। और इसके अलावा कुछ बॉडी वोर्न कैमरास के साथ भी पुलिस पर्सनल्स की तैनाती की है। महिला पुलिस फोर्स भी जो है पर्याप्त संख्या में जो है डिप्लॉय की। आगरा में नए साल की पार्टी करने से पहले अब आपको पुलिस से इजाजत लेनी होगी। बिना परमिशन के पार्टी करते हुए पाए जाने पर आपके खिलाफ कानूनी एक्शन हो सकता है। 31 दिसंबर की रात को पार्टी करने के लिए अब आगरा पुलिस ने लोगों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। डीसीपी सिटी का कहना है कि परमिशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही परमिशन में पार्टी के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के पालन की बात लिखी गई है। जो भी आपके माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि जो भी इस तरह का आयोजन करना चाहते हैं, पहले परमिशन लें। सशर्त उनको परमिशन दी जाएगी कि जो भी शासन की गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए वो अपना जो भी एंटरटेनमेंट है, जो भी इवेंट कराना चाहते हैं वो कराएं। विधि के अंदर रह के लॉ को फॉलो करते हुए कोई भी कार्रवाई करेंगे, पुलिस उनके साथ रहेगी। अन्यथा उनके खिलाफ कोई भी अगर इस तरह का गलत काम करता है तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई है। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम होने की वजह से दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर कई राजधानी समेत 6 से 12 घंटे तक लेट हो रही हैं ट्रेनें। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कहीं रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री वक्त बिताने को मजबूर हैं। जो ट्रेन में है वो भी परेशान। जी 11 बजे की ट्रेन थी और करीबन 5 घंटा करीबन लेट है ये गाड़ी। अब मुझे इसी जगह बैठ के वेट करना होगा। हमारी 2 ट्रेन थी, एक कल रात को थी 1:30 बजे राजधानी और फिर ब्रह्मपुत्र थी अभी 11 बजे। तो रात की राजधानी करीबन 9:30 से 10 घंटे लेट चल रही है। अब आप देख लो कि रात बर्बाद, सब बर्बाद। और सोचे भी नहीं कि राजधानी की अगर ये हालत है तो बाकी ट्रेनों की क्या है, आप समझ ही सकते हो।
यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।